हेलो दोस्तों, आस्क डिफाइन एज में काफी इंडिकेटर्स के लिए सजेशंस है, तो हम करेंगे बहुत सारा इसमें कवर करेंगे। पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके इतने अच्छे और एंकरेजिंग कमेंट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इस सीरीज में हम बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करेंगे एंड होप कि आपको वो सब इंफॉर्मेटिव लगेगा और काफी तरीके से हेल्प करेगा। तो काफी इंडिकेटर के सजेशन है जिसको हम वन बाय वन करेंगे कवर, और भी बहुत स्टडीज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि एटीआर पे मैं ब्रीफली थोड़ा और बात कर लूं, क्योंकि एटीआर इंडिकेटर जो है वो बहुत लोग यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। काफी इंडिकेटर्स के स्टडी का भी पार्ट है। कुछ लोग इस इंडिकेटर को ऐसे भी स्टॉप लॉस की तरह से यूज करते हैं, जैसे 2 ATR एज अ स्टॉप लॉस, 1 ATR एज अ स्टॉप लॉस। तो ये काफी स्टडीज में ये यूज होता है, तो इसके ऊपर ब्रीफली एक बार डिस्कशन करते हैं। तो देखिए एटीआर क्या है, एवरेज ट्रू रेंज। ये भी वेल्स वाइडर का इंडिकेटर है, जिन्होंने RSI और ADX बनाया था, उन्हीं ने इसको भी डेवलप किया है। अब एटीआर इंडिकेटर है क्या, जैसे कोई कैंडल या बार होता है ना, उसका हाई और लो, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको कहते हैं रेंज। ठीक है, तो पूरे कैंडल का या बार का रेंज कितना है, ये हमें ऐसे समझ आता है। अब ये रेंज में बॉडी कहीं भी हो सकता है छोटा बॉडी हो सकता है बड़ा इंडिकेटर का बॉडी हो, तो वो एक दूसरा पार्ट है, वो हो गया ट्रेंड। लेकिन ये जो है ये हमें पूरा इंडिकेटर का रेंज बताता है। ठीक है, तो लेट्स कॉल इट आर। तो ये हो गया आर। अब वाइल्डर का कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये एक बार है, कैंडल है, नेक्स्ट बार और कैंडल का रेंज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ह्यूज गैप अप या गैप डाउन होता है। ये गैप अप है या कभी ह्यूज गैप डाउन है, तो उसकी वजह से जो रेंज होता है ना, वो हम सिर्फ ये रेंज कैलकुलेट करके नहीं कह सकते कि ये छोटा रेंज है या बड़ा। तो ये हाई को या लो को प्रीवियस जो क्लोजिंग है उससे कंपेयर करना चाहिए। हम जब भी कभी कोई टेप देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये कल के क्लोज से कितना ज्यादा ऊपर गैप अप हुआ है या कितना गैप डाउन हुआ है। वैसे ही वो जो कैलकुलेशन है वो रेंज में भी इंक्लूड होता है। तो दूसरा जो पार्ट है वो करंट हाई जो है वो प्रीवियस क्लोज जो है, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इस इंडिकेटर का पार्ट होता है, वो भी रेंज है अकॉर्डिंग टू हिम। तो ये जो है इस डिफरेंस को हम बोलेंगे R1। ठीक है, सेम वे ये हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो है वो बड़ा गैप डाउन हुआ, तो ये जो लो है और प्रीवियस क्लोज, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो है R2। तो हमने R डिस्कस किया, R1 और R2। ये तीनों में से जो मैक्सिमम है ये जो है वो है ट्रू रेंज। ठीक है, उस बार का या उस कैंडल का वो है ट्रू रेंज। ठीक है, तो मान लीजिए एक बार में जो रेंज है इस पूरे बार का लेट्स से 40 पॉइंट्स है। अब ये हाई जो है वो प्रीवियस क्लोज के हिसाब से ये दोनों का जो डिफरेंस है मान लीजिए 60 पॉइंट्स है। तो R1 कितना हो गया 40 पॉइंट्स, R1 कितना हो गया 60 पॉइंट्स, और ये लो और क्लोज का डिफरेंस है मान लीजिए 10 पॉइंट्स। तो R2 कितना हो गया 10। तो इस केस में जो 60 है वो इस कैंडल का या इस बार का ट्रू रेंज है 60 पॉइंट्स। तो ऐसे ही लास्ट 14 बार या 14 कैंडल्स का जो ट्रू रेंज होता है उसका जो एवरेज होता है उसको कहते हैं एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज काफी इंडिकेटर्स का भी पार्ट है, जैसे ADX, सुपर ट्रेंड, यहां पे भी ये ATR इंडिकेटर यूज होता है। मैं दूसरा आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। आप कोई भी स्टॉक लीजिए, डेली चार्ट पे, इंट्राडे चार्ट पे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए और उस पे ये R1 और R2 कैलकुलेट कीजिए और उसमें से ट्रू रेंज निकालिए। ठीक है, क्या होगा 80% ऑफ टाइम जो कंट्रीब्यूट करेगा उस इंडिकेटर में वो होगा R, मतलब हाई और लो का डिफरेंस। ये नॉर्मली मोर देन 80% ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत सारे टाइम फ्रेम में ये सब किया है, तो नॉर्मली जो ज्यादातर कंट्रीब्यूट करता है वो R कंट्रीब्यूट करता है, मतलब हाई और लो का डिफरेंस। तो जब भी आप ATR प्लॉट करते हो तो आपको जो ATR इंडिकेटर जो वैल्यू दिखा रहा है वो नॉर्मली है एक रेंज ऑफ दैट बार, एवरेज रेंज ऑफ लास्ट 14 बार्स और कैंडल्स। तो आपको एक रफ आइडिया आता है कि कैंडल का साइज कितना है। तो जब कैंडल का साइज की हम बात कर रहे हैं तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें बॉडी कुछ भी हो सकता है, मतलब ये लास्ट 14 कैंडल्स का रेंज कितना है ये हमें समझ आता है। इसमें बॉडी कहीं भी हो सकता है, और बिकॉज ट्रू रेंज है, हालांकि 20% ऑफ टाइम होता है, लेकिन हमने गैप अप गैप डाउन भी यहां पे कंसीडर किया है। इसीलिए ये जो है ये सिर्फ वॉलेटिलिटी इंडिकेटर
है, क्योंकि सिर्फ रेंज पकड़ता है, कहीं भी ट्रेंड कंसीडर नहीं करता है। इसलिए जब आप ये इंडिकेटर यूज कर रहे हो, अगर आपके पास कोई भी एक ट्रेंड फिल्टर वाला स्टडी है या इंडिकेटर है या कुछ भी और जिसमें ट्रेंड आप कंसीडर करते हो, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिसेंट स्टडी हो जाता है। और बहुत जगह आप देखोगे जैसे P&F रेंको के चार्ट्स में भी जो बॉक्स वैल्यू की जगह ATR रीडिंग होता है, तो वो ATR अब रीडिंग समझ में आया क्या है, वो वोलेटिलिटी है बेसिकली, और वो रीडिंग जो होता है वो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट के ही ATR होते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो जब भी आप ATR देखते हो, लेट्स से निफ्टी का ATR 150 पॉइंट्स है, तो लास्ट 14 कैंडल का जो रेंज है एवरेज वो 150 पॉइंट्स का है, ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि ATR को हम परसेंटेज वैल्यूज में देखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तो हम पास्ट रीडिंग के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। 150 पॉइंट्स निफ्टी में आज जब वो 18,000 है और 150 पॉइंट्स जब वो 9,000 था, ये दोनों में बहुत फर्क है, ये कंपेरेबल नहीं है। परसेंटेज अगर कर दो तो वो कंपेरेबल है। ATR को बहुत लोग एज ए स्टॉप लॉस भी यूज करते हैं, तो जैसे आप 1 ATR स्टॉप लॉस करोगे तो उतने रेंज का वो स्टॉप लॉस हो गया, 2 ATR स्टॉप लॉस करोगे तो आपका जो नॉर्मल रेंज है उससे डबल का वो आपका स्टॉप लॉस इंडिकेटर हो गया, राइट। तो ये आप समझ लो कि वो दिखाता क्या है। एक टर्टल ट्रेडिंग मेथड भी है जहां पे ATR एज अ स्टॉप लॉस इंडिकेटर यूज होता है, और अदरवाइज भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं। केल्टनर बैंड इंडिकेटर है जहां पे ATR के बेस पे बैंड्स है अपर और लोअर, तो ऐसे काफी स्टडीज है जहां पे ये इंडिकेटर यूज होता है। अब क्विकली एक और चीज बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आई होप आपको रेंको चार्ट्स क्या होते हैं वो पता है। जैसे रेंको में क्या होता है कि ऐसे ब्रिक बनते हैं, ठीक है। अब कोई प्राइस जो होता है वो इस तरह से होता है, तो उसको फिक्स साइज के ब्रिक में डिवाइड होता है। तो मान लो इस ब्रिक का साइज 10 पॉइंट्स है, तो इसका भी 10 पॉइंट्स है, इसका भी 10 पॉइंट्स है, तो प्राइस को फिक्स ब्रिक साइजेस में मूव कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक ब्रिक है, ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसका लो पॉइंट है, इसमें शैडोज नहीं होते, तो ये तो जो है डिफरेंस है बिटवीन प्रीवियस क्लोज, ये जो होता है ना लो, ये एक्चुअली प्रीवियस क्लोज होता है, और ये हाई जो है करंट क्लोज है। तो हाई माइनस लो, तो ये हो गया R। अब R क्या है, हाई माइनस प्रीवियस क्लोज। अब प्रीवियस क्लोज मान लीजिए बुलिश ब्रिक है, तो प्रीवियस क्लोज ये हो गया, तो ये दोनों का डिफरेंस भी क्या हो गया, एक्चुअली इट इज R ओनली, तो ये R1 भी जो है वो क्या है, R ही है। अब क्या है दूसरा, L माइनस प्रीवियस क्लोज, तो L माइनस प्रीवियस क्लोज इज लाइक 0, वो सेम ही होता है, तो R2 तो 0 ही है। तो ये तीनों में मतलब बेसिकली है क्या, ये R ही है। मतलब जब ट्रू रेंज हम ब्रिक्स पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक ब्रिक का जो साइज है वही होता है, तो ब्रिक के साइज में वोलेटिलिटी है नहीं, ये एक्चुअली ट्रेंड ही है, राइट। तो जब आप ATR कैलकुलेट करते हो तो वो लास्ट 14 ब्रिक का आपको ट्रेंड का ही एवरेज देता है। तो सेम फॉर्मूला है, जो थोड़ा सा डायनेमिक्स है वो चेंज हो गया। अब वही इंडिकेटर जहां पे ATR कैलकुलेट होता है, वो जब आप रेंको चार्ट पे प्लॉट करोगे या ATR एज अ स्टॉप लॉस आप रेंको चार्ट पे प्लॉट करोगे, तो आप समझ लीजिए सेम फॉर्मूला में थोड़ा सा जो उसका टाइप है वो अलग है, एंड ये चीज उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। मतलब आपका जो प्राइस को देखने का तरीका है वो थोड़ा सा परसेप्शन वहां पे चेंज हो जाता है, और उसके लिए कुछ कुछ इंडिकेटर्स वहां पे थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़े ट्विक्स लगते हैं, और थोड़ा सा ये सब चीजें दिमाग में रख के स्ट्रेटेजीज को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ता है, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं फिर। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट हो सकता है, मान लीजिए ये बुलिश ब्रिक है और उसके पहले बेरिश ब्रिक है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हाई और प्रीवियस क्लोज के बीच का जो रेंज होता है लाइक 2 ब्रिक्स, मतलब R/2 होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता नहीं है टोटल ब्रिक के सीरीज में, ये कम बार होता है, तो दैट इज ओके, बट ओवरऑल पॉइंट आपको समझ में आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक पॉइंट और भी है, 14 ATR ही फॉलो करते, तो वाई 14, बिकॉज एक तो वाइल्डर ने रेकमेंड किया था और इन जनरल वाइडली फॉलोड है, तो वही फॉलो करना बेटर है। दूसरा क्या होता है कि 14 का आप 12 करो, 16 करो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसके लिए वाइडली फॉलोड है तो वो यूज होता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट वहां पे भी कोई कर सकता है, काफी लोग अलग अलग पैरामीटर्स भी यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल शॉर्ट टर्म के लिए 14 होता है। हाँ, रेंको चार्ट्स पे आई रेकमेंड 40 ब्रिक्स, अगर आप ATR या ATR रिलेटेड इंडिकेटर्स प्लॉट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है इस चार्ट पे वो। 14 बहुत कम हो जाता है, तो 40 इज समथिंग विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्विकली पॉइंट एंड फिगर में क्या होता है, हाई माइनस लो, ये पूरा एक कॉलम है, ठीक है। यहां पे अब फिक्स हम हर एक पे ATR नहीं कैलकुलेट करेंगे, पूरे कॉलम पे करेंगे, तो हाई माइनस लो इज व्हाट, एंटायर स्विंग, है ना।
तो ये पूरा स्विंग जो है हमने इसको बोल दिया आर। अब हाई माइनस प्रीवियस क्लोज मतलब यहां पे कॉलम ऑफ ओ होता है। अब जो लोग पी एंड एफ थोड़ा समझते हैं उन्हें पता है कि ओ के बाद एक्स हमेशा एक बॉक्स ऊपर से आता है, तो हाई माइनस प्रीवियस क्लोज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है, एक बॉक्स का ही फर्क होगा। तो R1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। अब दूसरा है लो माइनस प्रीवियस क्लोज, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल होगा बिकॉज ये मोर और लेस वन बॉक्स ही होगा। तो R2 भी मतलब मोर और लेस जीरो ही है या वन बॉक्स होगा, तो इसमें भी ज्यादातर वो R है। इसका मतलब ट्रेंड, यहां भी ट्रेंड है। अब ये थोड़ा डायनेमिक्स अलग है बिकॉज ये पूरा स्विंग है, तो इसमें जो ATR होता है वो पूरे स्विंग का जो लेंथ होता है ना, मान लीजिए प्राइस कभी ऐसे ऐसे मूव हुआ तो ये हर एक स्विंग का जो एक लेंथ होता है ये हमें समझ में आता है, इसका जो रेंज होता है इसका एवरेज ये हमें समझ में आता है जब हम ATR P&F चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं। तो सेम इंडिकेटर डायनेमिक्स चेंज हो गया अलग अलग चार्टिंग मेथड पे, इसलिए बहुत बार मैं कहता हूं ये सिर्फ चार्टिंग मेथड नहीं है, ये एक अलग टाइप का स्टडी है जो आपको काफी अलग अलग तरीके से प्राइस को शो करता है और बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का पॉसिबिलिटी है। तो ये सब पे हम बात करेंगे ये सीरीज में। ये मेरा एक अटेम्प्ट था कि आपको ATR इन ब्रीफ समझ में आ जाए। ATR अगर आप यूज करते हो नहीं करते हो उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है क्या, लोग उसको यूज कैसे करते हैं और उसका मतलब क्या है, और अलग अलग स्टडीज में वो कैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ जाए। दैट वाज द मोटिव। तो ये सब थोड़ा लॉजिक समझिए, सोचिए। बहुत सारे भर भर के स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, लेकिन सोचेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे ना, आपको ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, कन्विक्शन वहीं से आएगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, इतना ध्यान में रखिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।